हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सेट नंबर 35 करेंगे, जो कि बीपीएससी टीआर 4 के लिए और एईडीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो जल्दी से देर न करते हुए पहला देखेंगे, केबीसी का पहला करोड़पति कौन बना? तो ये हर्षवर्धन नवाथे थे। आगे देखेंगे, भारत का एकमात्र राज्य जिसके चारों ज़िले का नाम दिशाओं पर है, तो ये है सिक्किम का। फिर आगे देखेंगे, छोटे लोहिये के नाम से किस नेता को जानते हैं? तो ये ज्ञानेश्वर मिश्र को जानते हैं। आगे देखेंगे, फिल्म फेयर पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये 1954 में फिल्म फेयर पुरस्कार पहला दिया था। फिर आगे देखेंगे, फिर राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, तो ये भी 1954 में। आगे है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया जाने लगा? तो 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार का हो जाएगा 1965। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि फिल्म में दिया जाता है, तो ये 1969। फिर है आगे, जहाँपनाह नगर किसने स्थापित किया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने जहाँपनाह नगर स्थापित किया। फिर आगे, ऑपरेशन पवन श्रीलंका में कब हुआ? तो ये 1987 ईस्वी में हुआ ऑपरेशन पवन। आगे है, वह गुप्त कालीन पुस्तक जो कौटिल्य के अर्थशास्त्री जैसे हैं, तो ये है नीतिसार। कौटिल्य का अर्थशास्त्री से रिलेटेड है, तो ये नीतिसार है। फिर आगे है, मीजोथैलेमिया कैंसर संबंधित है। मीजोथैलेमिया ये फेफड़े से संबंधित है। फिर आगे देखेंगे, सर्वप्रथम हिंदी में अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला राजवंश। तो हिंदी में उत्कीर्ण करने वाला राजवंश था सेन वंश। सेन वंश। फिर आगे, वह पठार जिसके पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकासी प्रणाली है। तो मालवा का पठार जिसके दोनों ओर, पूरब और पश्चिम दोनों ओर जल निकासी प्रणाली है, जल निकासी, जल ड्रेनेज सिस्टम। फिर आगे है, कोऑपरेटिव कोरेनिंग सहकारी खेती किस देश में सफल हुई थी? तो ये डेनमार्क में सफल हुई थी। आगे है, संथारा धार्मिक संस्कार, ये जैन धर्म में है। फिर है, किस चालुक्य शासक ने चेर चोल पांड्य को हराया और जिस कारण उसे 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया? तो ये विक्रमादित्य प्रथम को कहा गया। और चेल चोर पांड्य ये इधर रहता था दक्षिण के ओर, चेर चोर पांड्य। फिर आगे है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस लड़ाई में मैं पूरे विश्व का समर्थन चाहता हूँ। गांधी जी ने यह बात किस आंदोलन में कही? तो गांधी जी ने यह बात दांडी यात्रा के समय 1930 ईस्वी में कही कि मैं इस लड़ाई में पूरे विश्व का समर्थन चाहता हूँ। आगे, रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित केटायन होता है पोटेशियम। फिर आगे, कोशिकीय श्वसन में कौन विटामिन सहायक होती है? तो यह विटामिन सी सहायक होती है। आगे, पादप जगत का सर्प, तो यह है टेरिडोफाइटा। फिर आगे है, निकोजेंस तत्व समूह 15 तत्व वे होते हैं जो बनाते हैं खाद। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम यह बताया था कि जल तत्व न होकर यौगिक है, तो ये लेबोसियर बताया था। और फादर ऑफ केमिस्ट्री भी लेबोसियर को कहते हैं। फिर आगे है, भारतीय तारा भौतिक संस्थान, यह तारा संस्थान जितना भी आईटी वाला होगा बेंगलुरु हो जाएगा। फिर आगे है, तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर है। फिर आगे देखेंगे, फांसी के तख्त पर झूलते वक्त किस शहीद ने कहा था, खुश रहो अकेले वतन हम तो सफ़र करते हैं? तो ये अशफाक उल्लाह खान ने कहा था, खुश रहो अकेले वतन हम तो सफ़र करते हैं। फिर आगे, बिहार के राज्यगीत के रचयिता सत्यनारायण हैं। आगे देखेंगे, यंग हस्बैंड मिशन कहाँ भेजा गया था? यह तिब्बत भेजा गया था। हस्बैंड ही है, हाँ हस्बैंड।
किरकुक तेल क्षेत्र है, किरकुक तेल इराक में है। कर्तव्य, अनुशासन और त्याग किसने दिया? तो ये मुसोलिनी ने दिया, मुसोलिनी ने। कर्तव्य, अनुशासन और त्याग। फिर आगे लंदन में प्रथम भारतीय उच्चायुक्त, ये कृष्ण मेनन थे, लंदन में। फिर है पूसा क्रांति किसकी प्रजाति है? तो पूसा बैगन की लिख दिया है, पूसा पद्मा, इसमें थोड़ा डाउट है। क्रिकेट का हॉलीवुड स्टार किसे कहते हैं? तो शेन वॉर्न को कहते हैं। किसकी स्थापना के बाद यह कहा गया ए बेबी इज बॉर्न टुडे? तो ये राष्ट्रसंघ, ए बेबी इज बॉर्न टुडे को कहा गया, राष्ट्रसंघ को। फिर आगे किसने सर्वप्रथम कहा था खेल को खेल के भावनाओं से खेलो? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, खेल को खेल की भावना से खेलो। फिर अंगुलीमाल किस राजा के समकालीन था? तो ये अंगुलीमाल डाकू था बिंबिसार के समय, बिंबिसार राजा के समय अंगुलीमाल। फिर है अंगुलीमाल को ही बुद्ध ने शिक्षा देकर उसके सही मार्ग पर लाया था। फिर आगे है सरजमी प्रथा किससे संबंधित थी? तो यह मराठा भू राजस्व से संबंधित थी, सरजमी प्रथा। फिर आगे देखेंगे ब्रिटिश नागरिक को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो यह 1833 के अधिनियम द्वारा मिली। फिर आगे देखेंगे भारत में नई संसद प्रणाली समिति प्रणाली की शुरुआत हुई 1991 में, नई संसद प्रणाली की 1991 में। फिर देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो थॉमस स्मिथ था, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया। तो ये डेरियस था, डेरियस ईरानी शासक था, डेरियस। फिर आगे उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो ये कालसी शिलालेख है। फिर डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल था, तो गोडयू था, गोडयू था। आगे देखेंगे संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये एम एन राय के द्वारा किया गया था। फिर आर्गोट किससे प्राप्त होता है? तो ये क्लेवीसेप्स से प्राप्त होता है। फिर झिड़िया नृत्य है, झिड़िया बिहार का है, झिझिया। मुद्रा पावर प्लांट गुजरात में है। फिर डहेलिया की जड़ प्राप्त होती है तो कुंदिल या पुलुंकी से। फिर आगे देखेंगे गेडिकोट घाटी जिसे भारत का वृत्त घाटी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। आगे देखेंगे वडगांव का सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो वडगांव का सम्मेलन 1779 में हुआ। फिर आगे है किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड या दासी के रूप में जाना जाता है? नर्मदा की दासी तो ताप्ती को हो जाएगा इसका। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।